हेमा फ्रेंड्स वेलकम। आज की इस वीडियो में हम जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है, आज 11 फरवरी है, तो आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर से इंग्लिश सीखेंगे यूपीएससी के लिए। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आज हम इस वीडियो से आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के लिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उससे आपकी आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस करते हैं, आप इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं कोई आंसर, तो आपका आसानी से सारी चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जाएगी। देखिए, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आप वो इंग्लिश के समझ जाते हैं तो आपको इंग्लिश आ जाएगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। फिर लर्न यूपीएससी से इंग्लिश, यानी यूपीएससी की इंग्लिश कैसी होती है वो सीखेंगे हम, ताकि आप इंटरव्यू में आराम से मतलब सवालों के जवाब दे सके। और उसके साथ जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी सीखेंगे। सो लर्न इनडायरेक्टली इंग्लिश फॉर यूपीएससी। मतलब इनडायरेक्टली क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि आप न्यूज़पेपर से, बुक से, एनसीईआरटी से वगैरह से हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इनडायरेक्टली वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। और सेपरेट वोकैबुलरीज है और वर्ब लिस्ट हमने बनाई है। जो भी न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं अभी, उसकी वो जो भी वर्ब इस्तेमाल हुए, जो भी उसके अंदर वोकैबुलरी इस्तेमाल हुई, उसका अलग से एक सेपरेट चीज़ मैं बनाया हूँ, तो आप वो भी वीडियो के अंदर देख लेंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, तो वीडियो को अगर देखना है, कंटिन्यू करना है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश सच्ची में पढ़ना है, समझना है, बोलना है, तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि द हिंदू की न्यूज़पेपर की जो इंग्लिश है वो बड़ी डिफिकल्ट मानी जाती है, आपको भी पता है। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपका। देखिए, तो आज हम ये न्यूज़ के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देने वाले हैं। और मैंने इसकी वोकैबुलरी वगैरह बना दी है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। देखिए, यहाँ पर है कि जो ओके, सो लेट मी ड्रॉ समथिंग। पाक यानी पाकिस्तान आर्मी चीफ, ओके, जो आर्मी की चीफ है, पीछेस, ओके, पीछेस फॉर कोलिशन गवर्नमेंट। ओके, पीछेस के माने जैसे आवाज़ का ऊपर नीचे का होना, या फिर कोई आवाज़ हम बोलते हैं ना, कोई ऑर्डर देते तो हम कैसे थोड़ी सी ट्यूनिंग में ऊपर नीचे ऊपर करते हैं, उसे पिच कहते हो। कि इसका वर्ब हमने लिख दिए, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा। फॉर कोलिशन यानी गठबंधन करने के लिए एक साथ गवर्नमेंट आए और बनाए। तो ये छोटी सी न्यूज़ है। और देखिए, ज़्यादातर न्यूज़ ना या तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाएगी, यानी ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, ईएस लगा है, ये क्या है अभी समझ में आ जाएगा आपको। या फिर ये पास्ट टेंस में होगी, यानी सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कोई काम कुछ हो चुका है या कर चुके हैं, बोलते हैं अपन, या मैं इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये वाली चीज़ें आपको हमेशा न्यूज़पेपर में दिखाई देगी। तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ सीख ले, ताकि जिससे आपको हमेशा इंग्लिश का वो छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखे, तो हर बार आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी। तो चलिए, मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, ये छोटी सी न्यूज़ आई है, मतलब जो भी है हम देखते हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल, यानी पाकिस्तान आर्मी, अभी एस क्यों लगा है मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ताकि जब भी आपको एस, कभी भी अपोस्ट्रॉफी, जो ऊपर छोटा सा कॉमा नजर आ रहा है, उसको अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, वो क्या है हम देख लेते हैं। और पहले थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ लेते हैं, हम पूरा पैराग्राफ ही पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ऑन सैटरडे अर्ज्ड the country's polarized political leadership to form a unified government of all democratic forces as he backed former Prime Minister Nawaz Sharif's plea, okay, यहाँ पे भी apostrophe इस्तेमाल हुई है, plea to his rivals to help from a coalition government after the general elections appeared to have produced a hung parliament। ये छोटी सी न्यूज़ है। देखिए, हम सब में पहले ना छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो हम यहाँ पे पाकिस्तान की ये जो पाकिस्तान लिखा हुआ है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए ताकि आप और सारी चीज़ें आसानी से पढ़ सके। देखिए, अब यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे कभी भी आपको एक इसे बोलते हैं हम अपोस्ट्रॉफी, जो हमने अभी पढ़ रहे हैं हम उससे बोलते हैं हम अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी क्या होता है, ऊपर छोटा सा कॉमा होता है, और जो कॉमा होता है ना, वो कॉमा क्या होता है, नीचे होता है कभी भी। तो ये छोटी सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, अपोस्ट्रॉफी क्या होती है, कॉमा क्या होता है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान, ओके, पाकिस्तान आर्मी चीफ, ओके, पाकिस्तान आर्मी यानी पाकिस्तान की आर्मी। अब मुझे बोलना है कोई इंसान का नाम है, जैसे समीर ले लेते हैं हम, समीर्स, ओके, समीर्स कार यानी समीर की कार। ओके, अब मुझे बोलना है कि मेरी कार, तो मैं कैसे बोलूँगा, मेरी कार, आपकी कार, योर कार, ओके, हमारी कार हम बोलेंगे अवर कार, ओके, और उनकी कार, बहुत सारे लोग हैं और हमें बोलना है उनकी कार, तो हम क्या बोलेंगे, देयर कार। और कोई एक लड़की है उसके पास कार है, तो हम क्या बोलेंगे, हर कार। कोई लड़का है तो क्या बोलेंगे हम, हिज कार। तो ये कभी भी जो अपोस्ट्रॉफी आती है, ये पोजीशन को बताता है, नहीं कोई किसी के पास कोई चीज़, यानी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का जो आर्मी है उसके जो हक है, मतलब जो उसकी आर्मी है वो पोजेस करता है, तो उस चीज़ को क्या बताता है, अपोस्ट्रॉफी उसके पोजीशन, अधिकार को बताता है, उसे हम कहेंगे अपोस्ट्रॉफी। और ये किसी पोजीशन को बताता है, जैसे समीर कार, या आप इसे दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, ओके, आर्मी ऑफ पाक, ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं, आपकी पाकिस्तान की आर्मी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप देखिए, पाकिस्तान आर्मी, ओके, पाकिस्तान आर्मी, आर्मी चीफ जनरल, ओके, यहाँ पे है आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ऑन सैटरडे यानी हफ्ते को
अर्ज, देखिए यहाँ पे आप वर्ब का सेकंड फॉर्म, अब हम क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ कहाँ है उससे देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। अर्ज यानी रिक्वेस्ट करना, ईगरली, बेसब्री से किसको मनाने की कोशिश करना, उसके लिए अर्ज का इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। द कंट्रीज पोलराइज, ओके, यहाँ पे भी देखिए कंट्रीज पोलराइज, ओके, कंट्रीज यानी वो जो द कंट्री क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे पहले पाकिस्तान की बात हो चुकी है, इसीलिए हम द लगाकर डबल से उसी कंट्री के जिक्र कर रहे हैं, इसलिए हम द लगाते हैं, ओके। द कंट्रीज पोलराइज पॉलिटिकल लीडरशिप टू फॉर्म अ यूनिफाइड गवर्नमेंट, ओके, यूनिफाइड गवर्नमेंट ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक फोर्सेस एज ही बैक्ड, देखिए यहाँ पे और आया है, एज ही बैक्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ प्ली, देखिए नवाज शरीफ की प्ली जो याचिका थी, यानी नवाज शरीफ प्ली यानी याचिका नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ की याचिका, इस तरीके से। टू हिज राइवल्स, देखिए टू हिज राइवल्स यानी उसके राइवल्स, यानी उसके जो दुश्मन है, एक तरह के जो अपोनेंट्स हैं, अपोजिशन में जो रहते हैं, राइवल्स उसे भी कहेंगे, हमें एनिमी को कहेंगे, ओके। टू हिज राइवल्स, अभी हमने पढ़ा कि हिज कार, हर कार, इस तरीके से यहाँ पे और इस्तेमाल हो गया, हमको ये समझ में आ गया। टू हेल्प फॉर्म अ कोलिशन, ओके, मतलब मदद करने को, किस लिए, टू फॉर्म यानी बनाना, टू मेक यानी फॉर्म यानी बनाना, ओके, टू फॉर्म अ कोलिशन यानी गठबंधन की गवर्नमेंट आफ्टर द जनरल इलेक्शंस अपीयर, ओके, आफ्टर द जनरल इलेक्शन यानी जनरल इलेक्शन के बाद, अपीयर यानी ऐसा महसूस होना, अपीयर टू हैव प्रोड्यूस, अपीयर मतलब ऐसा महसूस हुआ है कि इसने प्रोड्यूस कर चुका है, हंग पार्लियामेंट यानी हंग पार्लियामेंट, लटकी हुई पार्लियामेंट यानी कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है, उस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोलराइज पॉलिटिकल लीडरशिप यानी जो डिवाइड है, दोनों के बिलीफ अलग अलग है, उसका एक छोटा सा मतलब डेफिनेशन है ये। लीडरशिप टू फॉर्म अ यूनिफाइड गवर्नमेंट, मतलब ये कह रहा है कि एक गवर्नमेंट फॉर्म करना है हमें, कि यूनिफाइड गवर्नमेंट एक हो। तो यहाँ पे अर्ज सेकंड फॉर्म आया, उसका हम और डबल से एक बार देख लेते हैं, वैसा कल भी हमने पढ़े थे। तो मैं आपको अभी थोड़ी सी वर्ब लिस्ट दिखा देता हूँ, ओके। सो देखिए छोटा सा वर्ब लिस्ट है हमारे पास, आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। ये वर्ब लिस्ट है जिसमें मैंने वर्ब 1 में लिखा है पिच, अभी जो हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं इसमें इतने सारे वर्ब इस्तेमाल हुए हैं, ओके, और हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी हम देखने वाले जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, हम उसके ऊपर ध्यान देने वाले। ये जो अभी जितना भी इस्तेमाल हुआ है वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसे यहाँ भी अर्ज हुआ है, बैक्ड हुआ है, आगे स्प्रैंग होगा, वॉर्न, अनाउंस, क्लेम, रेट्रिब्यूटेड, रिपोज, रिसिप्रोकेटेड और थैंक्ड, आस्क्ड, हाईजैक्ड, ये सारे वर्ब अभी इस न्यूज़ में इस्तेमाल हुए। तो हम अभी क्या समझते हैं कि वर्ब सेकंड आएगा तो उसके अभी मायने क्या हो गए, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कभी भी अगर आप वर्ब सेकंड देखो तो आप समझ जाना आंख बंद करके कि इसके मायने यही होने वाले। तो हमने वैसा कल भी पढ़े थे, हमने सिंपल, ओके, सिंपल पास्ट टेंस, ये हमारा कल का भी टॉपिक था और आज भी हम इसे रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको और कल इसे आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए सिंपल पास्ट टेंस में कहा था हमने आपको पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें पॉजिटिव, जिसमें हाँ वाले जुमले होते हैं, मतलब हाँ वाले सेंटेंस होते हैं, तो हम सब्जेक्ट लगाते हैं और वो आपका सेकंड फॉर्म। फिर जिसमें ना वाले जुमले होते हैं उसमें क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लगाते हैं और बाद में डिड नॉट, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, हम जुमले के जरिए समझ जाएंगे, इस सेंटेंस के जरिए। फिर यहाँ पे वर्ब सेकंड नहीं आएगा, अब यहाँ पे वर्ब फर्स्ट आएगा। फिर होता है एक इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले जुमले, तो हम स्टार्टिंग में इसकी क्या लगा देते हैं, डिड लगा देते हैं। फिर क्या आएगा हमारा, फौरन सब्जेक्ट आएगा। फिर क्या आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क, क्या ऑब्जेक्ट लगाना है तो लगा सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक WH के साथ भी लगाते हैं, यानी इससे पहले हम क्या लगा सकते हैं, WH वर्ड, ओके। तो हम इसे अभी देख लेते हैं। तो अभी क्या है, अभी देखिए ये सेकंड फॉर्म में क्या है कि अभी उसने अर्ज किया, मतलब जो नवाज शरीफ है उसने क्या किया, अर्ज किया, तो हम उसकी जगह ही ले रहे हैं, ही अर्ज्ड, मतलब उसने रिक्वेस्ट किया, ही अर्ज्ड। अब मुझे कहना है कि उसने रिक्वेस्ट नहीं किया, तो मैं कैसे लगाऊंगा, ही डिड नॉट अर्ज, ओके, ही डिड नॉट अर्ज, उसने रिक्वेस्ट नहीं किया, यानी उसने कन्विंस करने की कोशिश नहीं की ईगरली, बेसब्री से। आप समझिए, आप इंटरव्यू में और आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने अर्ज किया था, क्या रिक्वेस्ट किया था कि कोalition की गवर्नमेंट बननी चाहिए, तो आप क्या कैसे लगे, डिड। अब यहाँ पे हम नवाज का नाम ले रहे हैं, नवाज, ओके। अब यहाँ पे हम ये जो सब्जेक्ट है इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, आई, यू, ही, शी, किसी का नाम, तो हम यहाँ किसी का नाम ले रहे हैं, डिड नवाज शरीफ। अब यहाँ पे हमें लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके। यहाँ पे देखिए हमारा वर्ब क्या है, अर्ज, डिड नवाज शरीफ अर्ज टू। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं आगे अगर जुमला बनाना है, टू फॉर्म अ कोalition, और द कोalition बना सकते हैं, कोalition गवर्नमेंट, ओके, आगे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब क्या नवाज शरीफ ने अर्ज किया था टू फॉर्म यानी कोalition गवर्नमेंट बनाने के लिए, कोalition गवर्नमेंट बनाने के लिए, गठबंधन गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो आप देखिए, आप इस पे थोड़ा सा नजर जा रही है, सब्जेक्ट सेकंड है यहाँ पे और बाद में डिड नॉट है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर डिड है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सिर्फ फर्स्ट में ही क्या लगाना है हमें, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब देखिए, अब हम थोड़ा हमारे वर्ब लिस्ट पर नजर डाल देते हैं, तो आपको मैं अभी कितने सारे जुमले बना के बता सकता हूँ, देख लिया, आप खुद देख लीजिए। देखिए, अब हमें अगर वर्ब फर्स्ट पता है, जैसे हमें वर्ब सेकंड पता है पिच्ड, तो ही पिच्ड, उसने कहा, उसने बोला, ही अर्ज, ही रिक्वेस्टेड, ओके, मतलब वो उसने रिक्वेस्ट किया, ही बैक्ड, उसने सपोर्ट किया, ही स्प्रैंग, मतलब ये स्प्रिंग के माने उछालना भी होते हैं, तो
वो मौसम को भी बोलते हैं, लेकिन इसके दूसरे मायने उछालना भी होते हैं। ही स्प्रैंग यानी उसने उछाला, ही वोन वो जीता, ही अनाउंस उसने अनाउंस किया या फिर ऐलान किया। इस तरीके से आप कई जुमले बना सकते हैं, खाली आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म समझ में आएगी, इसके मायने ये होते हैं, तो आप कितने भी जुमले बना सकते हैं, राइट। तो ये वाली चीजें थी, मैं आपको यही बताना चाहता था। चलिए देखिए, इसको मैं मेट देता हूं ताकि हम दूसरी बार जब आएंगे तो हम और से कुछ आसानी से समझेंगे। सब देखिए, अब हम मुझे यहाँ पे निगेटिव फॉर्म बनाना है कि उसने अर्ज नहीं किया, तो मैं कैसे करूंगा, ही डिड नॉट अर्ज, उसने सपोर्ट नहीं किया, ही डिड नॉट बैक, उसने पिच नहीं किया यानी नहीं बोला, ही डिड नॉट पिच, उसने नहीं उछाला, ही डिड नॉट स्प्रिंग, वो नहीं जीता, ही डिड नॉट विन। अब उसी तरीके से अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मैं कैसे करूंगा, डिड ही पिच, डिड ही अर्ज, डिड ही बैक, डिड ही स्प्रिंग, डिड ही विन, इस तरीके से हमको बोलना है। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आज हमने इसे भी डबल से हमने रिवाइज करके से खत्म कर लिया है। चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम फिर से हमारे न्यूज पर आ चुके हैं। फिर इसके बाद देखिए हम आपको अब थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, इसे मैं थोड़ा सा मेट देता हूं ताकि और हम आसानी से पढ़ सके इसे। सो देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा है पाकिस्तान आर्मी यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल, जो चीफ जनरल है पाकिस्तान के, असीम मुनीर ऑन सैटरडे को अर्ज ओके रिक्वेस्ट किया द कंट्रीज पोलराइज पॉलिटिकल लीडरशिप, कंट्रीज पोलर यानी जो डिवाइड है, जो दो बिलीफ है लोगों के, टू फॉर्म ओके बनाने के लिए यूनिफाइड गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट बनाने के लिए ऑल डेमोक्रेटिक फोर्सेज, जितने भी डेमोक्रेटिक फोर्सेज बिलीव रखते हैं डेमोक्रेसी में, उसको एज ओके जैसा कि, एज के माने जैसा कि, ही बैक्ड उसने सपोर्ट किया यानी उसको वो सपोर्ट करता है, उसने सपोर्ट किया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ प्ली, मतलब वो क्या कर रहा है, नवाज शरीफ की जो प्ली है याचिका उसको सपोर्ट कर रहा है, टू हिज राइवल्स टू हेल्प ओके, टू हिज राइवल्स मतलब उसके जो क्या बोलेंगे राइवल जो अपोजिशन में है या फिर जो एनिमीज है, टू हेल्प मदद करने के लिए, टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन गवर्नमेंट बनाने के लिए, आफ्टर द जनरल इलेक्शंस ओके, मतलब जनरल इलेक्शन के बाद, अपीयर टू हैव मतलब ये हम कभी और पढ़ लेंगे, अपीयर टू हैव ओके, इस थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट है तो हम इसे अच्छे से देखेंगे, टू हैव प्रोड्यूस्ड अ हंग पार्लियामेंट, ऐसा लग रहा है कि जो आफ्टर इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन है उसके बाद ये एक अपीयर हंग पार्लियामेंट की तरह रुक गई है गवर्नमेंट, इस तरीके से। अब देखिए स्प्रिंगिंग अ सरप्राइज, हमने कल ही पढ़ा था कि कोई भी फॉर्म जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ आएंगे वो स्टार्टिंग में आ जाएंगी तो उसे जेरन कहेंगे, यानी स्प्रिंग यानी उछालते हुए, एक सरप्राइज बताते हुए, उछालते हुए या सरप्राइज देते हुए। इंडिपेंडेंस ओके, इंडिपेंडेंस बैक बाय जेल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक पीटीआई पार्टी won the lion's share of 102 सीट्स इन द नेशनल असेंबली इन थर्सडेज इलेक्शन ओके, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे सरप्राइज, एक तरह का सरप्राइज हो गया। इंडिपेंडेंस बैक बाय, जो भी इंडिपेंडेंस है जो जिसकी कोई पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, बैक बाय जेल मतलब जो किसके सपोर्टेड है, मतलब किसके द्वारा हेल्प की जा रही है, किसके द्वारा बैक की जा रही है, सपोर्ट की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर जो अभी जेल यानी जेल में होंगे, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक पीटीआई पार्टी वोन द लायंस शेयर ओके, मतलब यहाँ पे कोई शेर के बच्चे को नहीं जिताया, ऐसा नहीं, शेर का मतलब ये लायन शेर बहुत ज्यादा पार्ट, जो वोट का जो पार्ट है बहुत ज्यादा जीते हैं ओके, ऑफ 102 मतलब 102 सीट्स इन द नेशनल असेंबली इन थर्सडेज इलेक्शन ओके, इलेक्शन को जो हुआ था थर्सडे में नेशनल असेंबली में तो वो 102 वोट से जीत गए इंडिपेंडेंट पार्टी एट द रिजल्ट ऑफ 257 सीट्स आउट ऑफ 200 ओके, ये आउट ऑफ भी क्या है, कोई नंबर में से नंबर बताने के लिए से 257 सीट्स आउट ऑफ 265, मतलब टोटल कितने हैं 265, उसमें से 257 सीट ओके, एज द रिजल्ट ऑफ 257 सीट्स आउट ऑफ 265 वाज अनाउंस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ओके। देखिए अब was announced by, फिर से अनाउंस का इस्तेमाल है सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है ओके, मतलब ये वहाँ पे अभी बताता हूँ इसके माने क्या है। जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद सेकंड फॉर्म है तो वो सेकंड नहीं होता है, वो थर्ड होता है, बाय द इलेक्शन कमीशन। चलो इसे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपको और आसानी हो जाएगी। तो देखिए हमारा अभी ये थोड़ा सा था, हम इसे थोड़ा सा और ले लेते। देखिए अब हमारे जो हमने अभी तक पढ़ा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कोई भी अब सब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा उसे भूल जाना है। अब कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, अब हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब अभी के लिए हम समझते हैं इज हो सकता है या वॉज हो सकता है, पास प्रेजेंट में रहा तो इज रहेगा, पास में रहा तो वॉज, या फिर वर रहेगा, या फिर इससे पहले एक हम एम भी लगा देते हैं और एक रह सकता है आर, मतलब ये सब प्रेजेंट के लिए है ओके, ये सब क्या रहेंगे प्रेजेंट के लिए, और ये सब क्या रहेंगे पास के लिए ओके। सो यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा ओके, यहाँ पे क्या रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और बाद में कोई बाय वगैरह जैसे यहाँ पे लिखा है। तो देखिए अब इलेक्शन वाज ओके अनाउंस्ड बाय, देखिए यहाँ पे लिखा है द इलेक्शन ओके, हम यहाँ पे लिखा है वाज, हम यहाँ पे ये वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं इसे थर्ड फॉर्म समझना है आपको, वाज अनाउंस्ड बाय ओके, मतलब इलेक्शन अनाउंस हुए है क्या अनाउंस हुए देख लेने दीजिए मुझे कि
260 वॉज अनाउंस बाय, ओके मतलब जो सीट्स है वो अनाउंस हुए, तो हम यहाँ पे सीट्स ले लेते हैं, ठीक है 2 सेकंड। तो यहाँ पे इलेक्शन नहीं, यहाँ पे सीट्स, ओके द सीट्स। अब यहाँ पे हम एक सीट ले रहे हैं क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं, हम वॉज लगाए, इसलिए हम एक सीट को साथ वॉज आता है, हम बता देते हैं अभी। वॉज बाय, ओके अ सीट वॉज अनाउंस बाय द इलेक्शन, ओके द इलेक्शन कमीशन, हम यहाँ पे ऐसा लिख दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन। तो जो वॉज है देखना है, कभी भी या तो ही के साथ आएगा या फिर शी के साथ आएगा या फिर कोई एक नाम के साथ आएगा। और जो ये वर है, अगर पास में कोई चीज हो रही है तो हमेशा किसके साथ आएगा, यू के साथ, वी के साथ, या फिर दे के साथ, या फिर कोई एक से ज्यादा नामों के साथ। ओके मतलब मैं बोल रहा हूँ वो भी लिखने में बहुत ज्यादा वक्त जा रहा है यहाँ पर। तो ये वाली चीजें, इसे हम पैसिव वॉइस बोलते हैं, इसे भी हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी क्या समझना है कि कोई काम हो रहा है किसी के जरिए, जिसे हमने कल भी पढ़ा था, अ गर्ल वॉज सेंट, मतलब एक लड़की को भेजा जाता है या फिर भेजा गया। अ बॉय वॉज काउट, ओके मतलब ये क्या है, काउट किसका है, फर्स्ट थर्ड फॉर्म है, ये है कैच का थर्ड फॉर्म है काउट, या सेकंड फॉर्म भी काउट ही होता है। सो एक लड़की को पकड़ा जाता है या पकड़ा गया, इस तरीके से आपको बोलना है। ओके तो ये छोटा सा है था, देखिए अब और हम आगे बढ़ते हैं। सो देखिए उसके बाद वही न्यूज है, इलेक्शन, द पीटीआई हैज ऑलरेडी क्लेम्ड विक्ट्री इन द इलेक्शंस। ओके जो पीटीआई है, जो ये पार्टी जो थी, अभी नाम आया था उसका, ये जो तहरीके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, ये पार्टी पहले से ही क्या विक्ट्री क्लेम कर चुकी है, मतलब क्लेम यानी दावा कर चुकी है हम जीतने ही वाले। ओके इधर इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पे अदर्स परफॉर्मेंस लिखे हुआ है, अदर्स परफॉर्मेंस। ये कभी भी देखिए कोई चीज एस पे खत्म हो रही है और मुझे उसे प्लूरल बनाना, जैसे हम कार को प्लूरल बनाने क्या करते हैं, उसके साथ एस लगा देते हैं। लेकिन अगर सोचिए अदर्स है, मतलब अदर्स पहले से ही प्लूरल है, लेकिन मुझे उसके बोलना है कि दूसरों का परफॉर्मेंस क्या था, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना कि उसकी कार, मेरी कार, उसकी कार, तो मुझे बोलना है दूसरों का परफॉर्मेंस कैसा है। तो अदर्स कार्स के लिए हम एस लगा देते हैं, यहाँ पे डबल से एस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। द ग्रुप वॉज फॉलोड बाय, द ग्रुप वॉज फॉलोड बाय मतलब जो ग्रुप था वो फॉलो किया जाता था किसके जरिए, बाय मिस्टर शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम, ओके यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ये छोड़ रहे हैं हम, पीपल कॉमी वगैरह लिखा है। टू फॉर्म अ गवर्नमेंट अ पार्टी मस्ट विन, ओके जो मतलब गवर्नमेंट, यहाँ पे आप आईएनजी फॉर्म भी नहीं, टू के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, इसे इन्फिनिटी कहते हैं। तो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए अ पार्टी मस्ट विन, एक पार्टी को कितने जीतना होगा, 133 सीट्स, ओके आउट ऑफ 265 सीट्स इन द नेशनल असेंबली। मतलब अगर किसी पार्टी को जीतना है गवर्नमेंट बनाने के लिए तो 133 सीट जीतना जरूरी है 265 सीटों में से नेशनल असेंबली में। ओके तो ये वाली इतनी सी की न्यूज है यहाँ पे। फिर है ऑन सैटरडे, यानी सैटरडे के दिन, अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू जनरल मुनीर नोटेड दैट, ओके यहाँ पे भी देखिए नोट सेकंड फॉर्म है और ये भी एट्रीब्यूटेड भी सेकंड फॉर्म, मतलब एक नोट एट्रीब्यूटेड जुड़ा हुआ था टू जनरल मुनीर नोटेड दैट, ये बताता है, मतलब नोट यानी बताता है, मेंशन करता है, स्टेट करता है, इस तरीके से हम बोलेंगे। ओके ओके आपको दिख रहा है सब, ओके क्या है, नोटेड द दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान रिपोज देयर कंबाइंड ट्रस्ट। ओके रिपोज के माने क्या है, कायम रखना, कोई चीज कायम रखना, यानी जो पाकिस्तान के पीपल है उन्होंने क्या करा, रिपोज देयर कंबाइंड ट्रस्ट, जो भी उनका ट्रस्ट था, मतलब सब लोगों ने मिलकर अपना भरोसा कायम रखा इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें। एंड इट वाज नाउ इनकम्बेंट अपॉन ऑल, इनकम्बेंट यानी यहाँ पे एक तो होता है जो पोस्ट में अभी है, जैसे हमारे इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी, और दूसरे इसके माने होते हैं कोई चीज कंपलसरी मैंडेटरी है, उसे भी हम इनकम्बेंट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज इनकम्बेंट, इट वाज नाउ इनकम्बेंट ऑल upon all political parties to reciprocate the same with political maturity and unity। मतलब अब रिसप्रिकेट के माने क्या, आप पे कोई भरोसा दिखा रहा हो तो आप भी उस भरोसे पर पूरा उतरना है, तो आप उसे रिसप्रिकेट कर रहे हैं। ओके रिसप्रिकेट, ओके इनकम्बेंट ऑल पॉलिटिकल पार्टी पर ये आप मैंडेटरी कि आप ये भी लोग इसके ऊपर आप भरोसे को इसके कायम रखे और अच्छे से मैच्योरिटी भी दिखाए और यूनिटी भी दिखाए, एकता भी दिखाए, और थोड़ा जो क्या बोलते हैं मैच्योरिटी क्या होता है, इंसान जब होशियार हो जाता है 16 साल की उम्र के बाद से जो उसके अंदर मेच्योरिटी आती है उसे कहेंगे जो पक्का हो जाता है, दिमाग में बोलते हैं ना, बढ़ रहा है। मीनवाइल इसी दौरान मिस्टर खान इन एन एआई जनरेटेड ऑडियो वीडियो मैसेज ऑन सैटरडे क्लेम्ड विक्ट्री इन द जनरल इलेक्शंस। ओके सो इसी दौरान क्या है, मिस्टर खान ने एआई जनरेटेड ऑडियो वीडियो मैसेज में क्या क्या सैटरडे को क्लेम किया है, पहले ही क्या हमने क्लेम किया, दावा कर दिया था कि विक्ट्री, मतलब विक्ट्री यानी जीत इन द जनरल इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन होने वाले उसमें हमारी विक्ट्री होने वाली, पहले ही एआई जनरेटेड वीडियो में बोल दिया था। ही थैंक्ड यानी उसने शुक्रिया किया द पीपल को फॉर वोटिंग, ओके वोट करने के लिए, ऐसा होगा फॉर वोटिंग यानी वोट करने के लिए, फॉर द पीटीआई एंड ऑल्सो आस्क्ड देम टू इंश्योर द सैंक्टिटी ऑफ देयर वोट्स वाज नॉट हाईजैक्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट। ओके तो यहाँ पे क्या है, पीटीआई एंड आस्क्ड एंड, और पूछा भी इन्होंने, क्या पूछा कि मतलब उन्हें बोला भी, देम टू इंश्योर सैंक्टिटी मतलब जो पवित्रता है
उनके वोटों की उसको भी बरकरार रखना है, टू इंश्योर यानी बरकरार रखना है। एंड वॉज नॉट हैजेक बाय, हैजेक यानी मतलब जैसे है, जो एरोप्लेन हैजेक्ट हो जाता है और उसको पूरा सब लोग हथियार लेते, कब्जा कर लेते, तो इसी तरीके जो एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, उसे हाईजेक ना करे, जो भी वोटर्स के जो बिलीफ है उस पर खरा उतरे, इस तरीके से बना। पीटीआई सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन सेठ, ओके सेठ यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो रहा है। एनी अटेम्प्ट टू ड्रिल, ओके ड्रिल यानी जैसे कोई ट्रेन चल रही है पटरी पे, फिर ड्रिल होगी तो अचानक से पटरी से नीचे उतर गई, तो उस तरीके से माने यहाँ पे टू ड्रिल द पीपल डिसीजंस वुड हैव डेडली कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ पे क्या है, जो पीटीआई सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन क्या कहते हैं कि एनी अटेम्प्ट टू ड्रिल, मतलब कोई भी अगर से कोई ऐसा अपनाने की कोशिश करता है, कोई जरूरत करता है, ड्रिल द पीपल्स डिसीजन, जो लोगों का डिसीजन है उसे अगर से नीचे उतारने की, उसे क्या खिलाफत करने की कोई अगर कोशिश करता है, वो हैव डेडली कंसिक्वेंसेस, तो इसका बहुत बड़ा परिणाम होगा, ओके इसका आउटकम होगा। तो देखिए ये छोटा सा वीडियो था, अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप सच्ची में इससे कुछ फ़ायदा आपको हुआ है इंग्लिश सीखने में, या कोई कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से समझ गए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। उससे पहले आप एक बार और वर्ब लिस्ट पर जो भी इसमें इस्तेमाल हुई है, आप वो वर्ब लिस्ट को देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके कहीं शेयर करना चाहे तो कर भी सकते हैं आप। मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, सिर्फ आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना और दूसरों तक, उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो क्या चाह रहे हैं, यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उन्हें इंग्लिश से बड़ा डर लगता है। तो इतनी रिक्वेस्ट है। सो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।